हेलो फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह राजस्थान के इतिहास से संबंधित बेहतरीन 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हाँ, इस भाग में पिछले भाग में छूटे हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बा है जो माहुरुडा के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। हुडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इसके बारे में हम पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बूंदी में इसका प्रवेश हुआ है मराठों का सर्वप्रथम राजस्थान में। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अगला प्रश्न है राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के पर्याप्त साधन थे। अगला प्रश्न है भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, तो ये किस वर्ष या किस समय पर ये घटित हुआ था? तो ये 1899 से 1990 ईस्वी के टाइम पर घटित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है दिल्ली का यानी बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये तोमर ने की थी। तोमर राजा है, उन्होंने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो अचलगढ़ किले की मरम्मत महाराणा कुंभा ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1733 ईस्वी में जी.जे. मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जयपुर के सवाई जयसिंह थे, यानी कि जयसिंह द्वितीय कहते हैं इन्हें। इन्होंने ये इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कछवा वंश ने जयपुर पर शासन किया था। अगला प्रश्न राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, किस राज्य में की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर राज्य में निषेध की गई थी। और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? तो ये जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही इसकी ये किया था, इसको प्रयास किया था रोकने का। अगला प्रश्न है राधा गोविंद गीतसार के लेखक हैं? तो राधा गोविंद गीतसार के लेखक देवऋषि ब्रजपाल भट्ट हैं और इसकी रचना प्रताप सिंह ने करवाई थी, जो जयपुर नरेश थे, जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने इसकी रचना करवाई थी देवऋषि ब्रजपाल भट्ट से। अगला प्रश्न है किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है किसने जयपुर नगर की सन 1727 ईस्वी में स्थापना की थी? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी 1727 में। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है 11 जून 1665 ईस्वी को मुगल यानी कि औरंगजेब तथा मराठा यानी कि शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसका प्रयास किसके प्रयासों से ये संधि हुई थी? यानी कि इस संधि को पुरंदर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुरंदर की जो संधि है वो किसके प्रयासों से संभव हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह, जो जयपुर के नरेश थे, उनके समय ये उनके ही प्रयासों से ये संधि संभव हुई थी। अगला प्रश्न है अकबर ने किस कछवा शासक को फर्जंद यानी कि पुत्र कहा तथा राजा की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल किया? तो ये मानसिंह को शामिल किया था। जयपुर नरेश मानसिंह को अकबर ने अपने नवरत्नों में तथा फर्जंद और राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो ये जयपुर का कछवा वंश था, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है किस कछवा शासक ने आमेर में को अपनी राजधानी बनवाया था? तो सर्वप्रथम दुल्हराई ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कछवा वंश का राजा बना। अगला प्रश्न है डूडाड़ के कछवा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दुल्हराई ही डूडाड़ के कछवा राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? महाराणा अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई थी, मुगल और मेवाड़ संधि। अगला प्रश्न है
किसने हल्दी घाटी के युद्ध यानी कि 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्यवादी नीति। अगला प्रश्न है, अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रशस्तर यानी कि पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। तो वे 2 वीर कौन थे? तो वो जयमल और पत्था सिसोदिया थे, जिनकी प्रतिमा अकबर ने वहाँ पर लगाई थी। और ये जो उदय सिंह के टाइम पे चित्तौड़ में जो साका हुआ था उसमें शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राणा सांगा ने ये प्रतिज्ञा की थी। अगला प्रश्न है, भक्ति रस की कवयित्री मीराबाई थी, ठीक है, तो वो इन ऑप्शनों में कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। और वो राजपूत शासक कौन थे? तो महाराणा सांगा के पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम? अगला प्रश्न देखो उससे रिलेटेड आ गया। तो इसका नाम पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज उनके पति थे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे यानी रचयिता कौन थे? तो ये अत्रि कवि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय जाता है? तो ये श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है, जिन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था जो मेवाड़ में पहले से मौजूद थे या बाद में उन्होंने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, किसने 1440 में मेवाड़ में यानी कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ विजय यानी कि इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता के लिए जो पितामह भीष्म थे महाभारत के टाइम वैसी प्रतिज्ञा की थी आजीवन अविवाहित रहने की, इसलिए इन्हें राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? तो लक्ष्य सिंह यानी कि राणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राणा हमीर जो है वो हमीर सिसोदिया, वो इस सिसोदिया शाखा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो अलाउद्दीन ने खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़ का प्रथम जौहर एवं साका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ आक्रमण यानी कि 1302 से 1303 ईस्वी के टाइम पे ये आक्रमण हुआ था के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इस आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह थे, यानी कि रावल रतन सिंह थे। राणा नहीं थे, रावल रतन सिंह थे, क्योंकि ये रावल शाखा तो पहले थी और राणा शाखा बाद में आई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया था? तो ये थे जयद्रथ सिंह, मेवाड़ नरेश जयद्रथ सिंह थे, जिन्होंने इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था, यानी पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बप्पा रावल रावल शाखा के संस्थापक थे। उसके बाद सिसोदिया शाखा आई थी, जिसके संस्थापक हम पहले पढ़ चुके हैं, राणा हमीर थे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? तो वह थे राव गंगा सिंह, जिन्होंने ऊँटों की एक रिसाला का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव बीका राठौड़ों के संस्थापक थे बीकानेर में। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगल सत्ता से लंबा संघर्ष किया था? तो
उस टाइम पे मुग़ल शासक यानी कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब थे, उनके समय दुर्गादास के नेतृत्व में लंबा संघर्ष हुआ था राठौड़ों और मुग़लों का। अगला प्रश्न है, किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुग़ल बादशाह की ओर से अफ़गानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई थी? तो जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, मारवाड़ नरेश थे ये। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला राजपूत शासक जिसने मुग़ल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन, जो मारवाड़ राज्य के नरेश थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सामेल की विजय के बाद शेरशाह यह कहने पर मजबूर हो गया था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो ये सामेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये राव मालदेव से युद्ध करते टाइम पर उसने ये कहा था। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस शासक का मारवाड़ के इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ में राणा सांगा व राणा प्रताप का है? तो ये जवाब हो जाएगा सिहा, राव सिहा का वो स्थान है जो सांगा और प्रताप का है मेवाड़ में। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर का संस्थापक था? तो जोधपुर का संस्थापक राव जोधा थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिहा राठौड़ वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1021 ईस्वी में ऋषभ देव यानी आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? तो ये विमल शाह वैश्य यानी व्यापारी ने बनवाया था। विमल वसई और लूण वसई भी कहते हैं, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के गाँव में। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों निराश्रित हो गए थे। किसकी मृत्यु से? उसके बारे में ये है, यानी कि अधधरा, निराधरा, निरालंबा, सरस्वती पंडित खंडिता, सर्वे भोजरा दिवंगते। उक्ति जो है वो किस शासक के संबंध में है? तो ये भोज परमार के बारे में कही गई है। परमार वंशीय राजा भोज थे, उनके बारे में ये कहा गया है। उनकी मृत्यु से धारा नगरी जो है उनका राज्य वहाँ धारा नगरी में था, वहाँ पर नगरी, विद्या और विद्वानों तीनों से विधिविहीन हो गई थी। अगला प्रश्न है, भोज परमार की रचना सम्रांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो सम्रांगण सूत्रधार ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है यानी कहा जाता है कि वह हर कवि को उसके एक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? तो ये परमार राजा भोज ही थे जो प्रत्येक कवि को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते थे हर श्लोक पर। अगला प्रश्न है, कौन सा परमार शासक कवि राजा के नाम से विख्यात था? तो इसका जवाब भी हो जाएगा भोज परमार कवि राजा के नाम से विख्यात थे। आज का अंतिम प्रश्न है, मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? तो मालवा के परमार शासकों में राजा भोज को सबसे महान शासक माना जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।